आपका मैं आपके साथ अनुराग सिंह। 2027 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने अपना चुनावी गियर बदल दिया। हर मंच से पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव अब हर वक्त सनातन और राम नाम जपने लगे। अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच पर उतारू हैं। दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को हिंदुत्व के साथ धोखा बता रही है और खुद को असली पीडीए बता रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल यह कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए किसे वोट करेगा, आपको इक्वेशन समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। 27 में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है, असली पीडीए भाजपा है। ये केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं और केवल मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए पीडीए की बढ़ती हुई और माननीय अखिलेश के प्रति जो है समाजवादी पार्टी के प्रति दिनों दिन यकीन, विश्वास, भरोसा जनता का बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव जी ये जो कर रहे हैं, ये कालनेमी वाला काम कर रहे हैं। हम बताते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हर रैली, हर मंच, हर सभा से पीडीए का जपनाम करने वाले अखिलेश यादव आजकल हिंदुत्व की शरण में राम नाम जपते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। तो क्या अखिलेश का पीडीए पीछे छूटता जा रहा है? क्या 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी ने पीडीए फॉर्मूले को लपक लिया है? क्या 2027 के चुनाव से पहले असली पीडीए की लड़ाई तेज हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को झूठा और हिंदुओं के साथ धोखा बता रही है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे। पीडीए के नाम पर दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है, असली पीडीए भाजपा है। समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। उत्तर प्रदेश में 2027 का महाभारत शुरू हो चुका है। एक तरफ भगवा पहने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो हमेशा एकजुट हिंदू की बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, जो आजकल सनातन को ही समाजवाद करार देने की कोशिश में है। सवाल है कि अखिलेश यादव अचानक इतने सनातनी क्यों हो गए? क्या अखिलेश यादव को यह समझ आ चुका है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता जातीय समीकरणों से होकर जरूर जाता है, लेकिन सनातन के दरवाजे से गुजरे बिना लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है? और क्या इसीलिए आज के अखिलेश यादव में 2017 या 2022 वाले अखिलेश नहीं दिख रहे? क्या यही वजह है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अखिलेश
पहले दिन से राम नामी गमछा ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब उनकी जुबान पर सनातन और राम का नाम ना आए। अभी चंद दिन पहले अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और फिर सनातन ही समाजवाद है ऐसी बातें करने लग गए। जो सनातन है वही समाजवादी है। सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए को सनातनी शक्ति देकर 2027 का शंख फूंकने की तैयारी में है। लेकिन क्या अखिलेश यादव का ये दाव इतना आसान होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकजुट हिंदू का नारा देते आई है। साथ ही बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां अखिलेश के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताकर नई परिभाषा गढ़ रही हैं। ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कब क्या बोलते हैं, बात करते हैं पीडीए की तो कभी ये से बता देते हैं आधी आबादी, तो कभी ये से बता देते हैं अल्पसंख्यक, तो कभी पी से बताते हैं पंडित, तो कभी पी से बताते हैं पिछड़ा। लेकिन हम बताते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी परिभाषा उनका है पीट देगा आहिर और पीट देगा अल्पसंख्यक। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनका उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ता है, ये जातियां चुनाव जीतने के लिए कितनी अहम है, ये आपको आगे बताएंगे, पूरा गणित समझाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जिस हिंदुत्व के पिच पर चुनावी विसाद बिछाने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी वहां भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बताकर घेर रही है। राम मंदिर मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर हैं और रोज अखिलेश यादव पर करारा प्रहार कर रहे हैं। बीजेपी के दूसरे नेता भी इस मामले को लेकर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे, पर्व और त्योहारों को कैसे लोग प्रतिबंधित करते थे, कैसे कांवड़ यात्रा को रोकते थे, कैसे भारत की आस्था को अपमानित करने का काम करते थे। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है। और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। अखिलेश यादव कहते हैं सनातनी समाजवाद है। सपा सही मायने में नमाजवाद है। समाजवादी पार्टी के लोग ये बहुरूपीय हैं और गांव में कहावत कही जाती है रंगे सियार। ये केवल वोट की पॉलिटिक्स के कारण तरह तरह की बयानबाजी सनातन धर्म को लेकर के कर रहे हैं। और ये तो प्रभु रामलला के दर्शन भी करने नहीं गए, ये केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं और केवल मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए प्रभु रामलला के निहत्थे भक्तों पर इनकी पार्टी की सरकार के रिजीम में गोलियां चली और लगातार अयोध्या धाम पर हमले करते रहते हैं। इनका काम सिर्फ सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाना है। सवाल अखिलेश यादव पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद अखिलेश यादव आज तक दर्शन करने नहीं गए। अब संत समाज भी अचानक अखिलेश के हिंदू और सनातन की आवाज उठाने पर सवाल उठा रहा है। कल की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम तो अखिलेश यादव को कालनेमी बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये जो कर रहे हैं, ये कालनेमी वाला काम कर रहे हैं, हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को छलने का काम कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव सच में इतने कंफ्यूज कि समझ ही नहीं पा रहे कि सनातन की पिच पर बैटिंग की जाए या फिर पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ा जाए? सवाल ये भी है कि सनातन की पिच पर खुलकर आना अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद होगा या फिर इससे और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर पीडीए की बात की जाए तो पी यानी कि पिछड़ा वर्ग में उत्तर प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी की है। ओबीसी वोटर उत्तर प्रदेश विधानसभा की कम से कम 250 सीटों पर हार और जीत तय करते हैं। डी यानी कि दलित वर्ग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दलितों की जनसंख्या करीब 21% है। दलित वोटर यूपी विधानसभा की 140 सीटों के चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं।
ए यानी कि अल्पसंख्यक। और इनमें मुस्लिमों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है। विधानसभा की 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 73 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। यही वजह है कि पिछड़ा और दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है। अखिलेश यादव पीडीए परिवार को एकजुट करने की बात करते हैं और हिंदू वोट बैंक को जाति में बांटकर वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी दावा जरूर करती आई है कि पीडीए परिवार एकजुट होकर 2027 में सरकार बनाएंगे। 27 में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। हमें उम्मीद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। पीडीए परिवार, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। पीडीए की बढ़ती हुई और माननीय अखिलेश के प्रति जो है समाजवादी पार्टी के प्रति दिनों दिन यकीन, विश्वास, भरोसा जनता का बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ इनका विश्वास घटता जा रहा है, इसलिए बहुत परेशान है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और लगभग 300 सीटें और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, इस बात की फिक्र है, चिंता है। और इसी चिंता में बाबा कुछ भी बोल जाएं, कोई आश्चर्य नहीं। बात अगर पिछले चुनावों की करें तो 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगियों को दलित वोटर्स में से 62% वोट मिले थे, जिसमें 21% जाटव और 41% गैर जाटव दलित वोट थे। समाजवादी पार्टी को 32% दलित वोट मिले, जिनमें 9% जाटव और 23% गैर जाटव दलित वोट मिला। इसी तरह अगर ओबीसी वोट की बात करें तो बीजेपी प्लस को 12% यादव, 65% कोयरी कुर्मी और 66% अन्य ओबीसी मतदाताओं ने वोट दिया। समाजवादी पार्टी को 83% यादव, 24% कोयरी कुर्मी और 23% अन्य ओबीसी जातियों ने वोट दिया था। जहां तक बात मुस्लिम वोट बैंक की है तो बीजेपी को मुसलमानों का वोट कम ही मिलता आया है, जबकि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव ही है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 8% और समाजवादी पार्टी को 79% मुस्लिमों ने वोट दिया। लड़ाई अब 2027 की है। अखिलेश यादव एमवाय समीकरण से आगे निकलकर पीडीए फॉर्मूले पर आ गए और चुनाव नजदीक आते आते सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। सवाल है कि क्या अखिलेश के सनातन का झंडा बुलंद करने से मुस्लिम वोट खिसक तो नहीं जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि पिछड़े और दलित का वोट किसकी झोली में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।